नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का कौदा सागर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं देमल्य चक्रवर्ती एक बहुत ही फेमस जगह पे घुमाने के लिए लाया हूँ कोलकाता में। उसका नाम है स्वच्छता समूहम। तो चलिए मेरे साथ घूमने चलते हैं। स्वामिये अय्यप्पो अय्यप्पो स्वामिये स्वामी शरणम अय्यप्प शरणम स्वामी शरणम गणपतिये सरस्वतिये गणपतिये भगवाने विधाता विधाता परमोद संधृक् प्रजापति परमेष्ठे विराजा स्तोमा छन्दागुं सुनिते माहुरे तस्मै राष्ट्रमभिदन्नमामा अभ्यावर्तद्भवमेतसाकमेकं शास्त्राधिपतिर्वोऽस्तु अस्य विज्ञानमनसुखं प्रबद्धबिम्बस्यादनुजीवात् सर्वे पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तमोदरात्रोत्तममहद्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वसिद्धिते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। कर्पूरज्योतिः स्वामिये शरणमय्यप्प हरिहरसुतने शरणमय्यप्प हरिहरसुतनाजितनय्यप्प स्वामिये शरणमय्यप्प। तो दोस्तों, मैं अभी मंदिर के अंदर बैठा हूँ और मेरे साथ दो शास्त्री जी हैं और अरविंद जी भी हैं। स्वामिये शरणमय्यप्पा। तो अरविंद जी, आप थोड़ा कोलकाता का ब्रह्मांड सभा के बारे में कुछ बताइए। जरूर। पहले तो मैं सबको कहना चाहूंगा, हमें साउथ इंडियंस कहा जाता है। हम इंडियंस फ्रॉम साउथ हैं, साउथ इंडियंस नहीं है। कोलकाता ब्राह्मण सभा हमारे वादियार का एक बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव है। देखिए, ईश्वर सबको तो सब कुछ नहीं देता। किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कोलकाता ब्राह्मण सभा एक बहुत खूबसूरत काम करता है। हमारे ही कम्युनिटी में हमारे जितने लोग हैं, पिंडदानम से शुरू करके, शादी से शुरू करके, छोटी छोटी व्यवस्थाओं में जहां उन्हें इस आर्थिक यानी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है, कोलकाता ब्राह्मण सभा हमारे वादियार का एक बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव है। हमारे यहाँ कोलकाता शहर में जितने तमिल फैमिलीज हैं, जो साउथ के फैमिलीज हैं, हम सब ने वादियार को बचपन से देखा हुआ है। तो हम अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपना प्यार, अपना भरोसा कोलकाता ब्राह्मण सभा पर डालते हैं। इसके अलावा आपको ये भी कह दूं कि पिछले 2-3 सालों से हमने सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं, कम्युनिटी के बाहर भी काम किया है। बहुत जगह पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत रिसेंटली एक जहाज में हमने अय्यप्पन भगवान की आरती भी की, आराधना भी की। इसके अलावा महादेव की आराधना बर्दवान में जाकर हमने की वहां के लोगों के लिए। और ये छोटी छोटी इनिशिएटिव्स हैं कोलकाता ब्राह्मण सभा की ओर से, जो हम कोशिश करते हैं कि धर्म की स्थापना में आपकी थोड़ी मदद कर सके। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि धार्मिक होना सिर्फ मंदिरों में जाना और पूजा पाठ करना नहीं है। धार्मिक होना एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए जब सहारा बन सकता है, तो उससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता। एकदम सही बात बोल रहे हैं अरविंद जी ने। तो अरविंद जी, आपके लिए मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। तो लॉर्ड अय्यप्पा का जन्म कैसे हुआ, आप थोड़ा वो बता दीजिए। इससे पहले कि मैं आपको कहानी बताऊं, आपको ये कहना चाहूंगा कि अय्यप्पा के ऊपर सिर्फ दक्षिण भारत का अधिकार नहीं है। अय्यप्पा विश्व में जो भी सनातन धर्म को या धर्म की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास करते हैं, लॉर्ड अय्यप्पा का आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर रहेगा। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन कहा जाता है और माना जाता है कि अय्यप्पा सिर्फ दक्षिण भारत के लिए है। भगवान अय्यप्पा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। भगवान अय्यप्पा देवों के देव महादेव और मोहिनी के पुत्र हैं। एवं कथा के अनुसार, अगर कथा की कहानी मानी जाए, तो भगवान विष्णु का एक मोहिनी रूप अवतार था, जिसे देख महादेव मंत्रमुग्ध हो गए। इन दोनों के संगम से शास्ता का जन्म हुआ, जिन्हें पूरी दुनिया और दक्षिण भारत में प्राथमिक हम अय्यप्पा के नाम से जानते हैं। अच्छा। विष्णु भगवान और शिव के संगम से यह उत्पन्न हुआ है, इसीलिए कभी कभी अय्यप्पा को हरिहर पुत्र भी माना जाता है। तो भगवान अय्यप्पा का स्टोरी आगे कैसे बढ़ा? उनके जन्म के पश्चात देवों के देव महादेव और भगवान श्री विष्णु ने उन्हें स्वर्ण कंटिका पहनाकर पंपा नदी के किनारे उनको छोड़ दिया। अच्छा। अब पंडलम राज्य के राजा राजशेखर ने जब उस छोटे से शिशु को देखा, वो संतानहीन थे, तो उन्होंने अय्यप्पा को गोद ले लिया। अच्छा। और उनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद जब उनकी महारानी को संतान हुआ,
तो उनका अयप्पा के प्रति यानी महारानी का अयप्पा के प्रति जो व्यवहार है वो थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ। आपको ये बता दूं, पंडालम आज भी केरल राज्य में है और महारानी को इस बात का डर था कि राज सिंहासन की गद्दी जो है वो अयप्पा को राजा न सौंप दे। ने अपने स्वार्थ में बीमार होने का नाटक किया और यह संदेश भिजवाया कि जब तक जंगल से टाइगर का दूध नहीं उनको मिलेगा, उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि उनको यह पता था कि अयप्पा ये सुनकर जंगल में जरूर जाएंगे। उनका उद्देश्य ये था कि अयप्पा जंगल में जाएं और जंगल में एक राक्षसी थी जिसका नाम था महिषी, और वो अगर अयप्पा का वध कर दे तो राज सिंहासन पर उनका अधिकार नहीं होगा। लेकिन हुआ कुछ और। अयप्पा गए जंगल में और वहां पर एक घमासान युद्ध के बाद उन्होंने उस राक्षसी को पराजित कर दिया। और सिर्फ टाइगर्स मिल्क ही नहीं, वो टाइगर पर सवार होते होते झुंड में राज्य में जब आए तो राज्य के जितने लोग थे उन्होंने अयप्पा को देखा और उनकी जय जयकार करने लगे। तो इसके बाद क्या वो राजा बन गए? नहीं, यही पर कहानी और दिलचस्प होती है। क्योंकि अयप्पा जब वापस आए तो लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। उनके पिता को इस बात का ज्ञान हुआ कि मेरा पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ महारानी के व्यवहार के लिए सबसे पहले उनसे क्षमा मांगी। अयप्पा ने यह तय कर लिया था कि अब वो राज्य में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि सबरी के पर्वत में आप एक मंदिर बनाएं, यही मेरी इच्छा है। तो ये कहने के पश्चात वो स्वर्ग चले गए। तो भगवान अयप्पा का मंदिर कैसे ही बना? श्री भगवान का अयप्पा का इच्छा से शबरी माला वहीं पर वो पर्वत में उनका मंदिर बना। उसके बाद वो जो अयप्पा का जो मूर्ति है वो स्वयं परशुराम का हाथ से स्थापित किया हुआ। स्वामी शरणम अयप्पा। परशुराम अयप्पा का स्थापित के बाद हर एक मकर संक्रांति का दिन में हम लोग सब मिलकर के वहां पर पूजा करते आ रहे हैं। ये बहुत सालों से होते आ रहा है। तो इनका व्रत या पूजा कैसे होता है? सबसे पहले किसी भी ईश्वर की पूजा करने से पहले हमें ईश्वर से ये आज्ञा लेनी पड़ती है कि हम क्या ये पूजा, ये संकल्प कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो 48 डेज का एक रिचुअल होता है, एक ट्रेडिशन होता है, जिसमें कई सारी चीजों को हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम सिर्फ ब्लैक क्लोथ्स पहनते हैं। इन नियमों में बहुत कुछ है, जैसे ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना होता है, आपको सात्विक खाना खाना होता है, एक समय पर उठना, मंदिर में आना, ऐसी कई ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स है, जो मैं चाहूंगा कि विघ्नेश जी आपके साथ शेयर करें। इसमें 48 डेज ये नियम को पालन करना पड़ता है। अच्छा, तो कैसे कैसे नियम है उसमें? इसमें जमीन पर सोना पड़ता है। ओके। और बाहर जाके आने के बाद नहाना पड़ता है। अच्छा। और सुबह शाम नहाना पड़ता है, और सुबह भी पूजा करना पड़ता है, शाम को भी पूजा करना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो नियम है, हमने सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। जो भी ये संकल्प पूरा करता है, एक लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स है जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक नियम सोच विचार के बाद बनाया गया है। ये आपके अंदर एक दृढ़ता और संकल्प और डिटर्मिनेशन लेकर आता है। अगर मैं ये तय कर लूं कि मुझे क्या खाना है, कैसे बोलना है, मेरा आचरण कैसा हो, तो मेरा मन जो है वो संयम में आ जाता है। तो ये प्रोसेस जो है काफी साइंटिफिक भी है इन अ वे। और जब आप सबरीमलै अयप्पा पर पहुंचते हैं अपने इस संकल्प के बाद, ये आपके विल पावर और कंट्रोल का भी एक टेस्ट है कि आप किस तरह अपने मन को और संयम में रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो जो भी हमें देख रहे हैं, आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि आप अयप्पा को और समझें, जानें और उनके करीब आएं। तो अयप्पा की प्रार्थना करें और हमारी यही कामना है कि सनातन धर्म की रक्षा हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। स्वामिये शरणम अयप्पा। तो दोस्तों, मैं एकदम श्योर हूँ आप लोग इन लोग के साथ बात करने के बाद और भगवान अयप्पा के बाद सुनने के बाद आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट अस। थैंक यू। स्वामिये अय्यप्पो अय्यप्पो स्वामिये स्वामी शरणम अय्यप्प शरणम स्वामी शरणम गणपतिये सरस्वतिये
गणपतिये गणपतिये भगवाने भगवतिये भगवतिये भगवाने